नमस्कार साथियों। आज मुझे आपसे ऐसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, आज हम जो है वो पैसों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आपको जानते ही है पैसों का स्कूल जो है वो पैसों के बारे में बनाया गया स्कूल है, जो भारत देश के हर एक व्यक्ति के समृद्धि, सशक्त समृद्धि के बारे में बातें करता है। जी हाँ, सोचता है, प्लान बनाता है और उसको एग्जीक्यूशन करने पर मदद करता है लोगों को। माय डियर फ्रेंड्स, यह ज्ञान यदि आपने ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपकी पैसे की समझ अगणित रूप से बढ़ जाएगी। जी हाँ, और आपको वो सब पाने में मदद मिलेगी जो आप जीवन में पाना चाहता है, विशेष रूप से पैसों की मदद से। माय डियर फ्रेंड्स, यह ज्ञान आपको अरबपति बना सकता है। जी हाँ, अरबपति बना सकता है। और माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से आखिर तक देखते रहिएगा। दिस विल चेंज योर लाइफ, डेफिनेटली चेंज योर लाइफ, और आपको एक नया डायमेंशन देगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, जी हाँ, तो सबसे पहले सवाल यही है कि पैसा क्या है। क्या सोचते हैं आप पैसे के बारे में? माय डियर फ्रेंड्स, पैसा, मैं सोचता हूँ पैसा एक करंट है, पैसा एक विद्युत है जिससे ज़िंदगी की मशीन चलती है। माय डियर फ्रेंड्स, ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, हर क्षेत्र में आपको पैसों की आवश्यकता होती है और पैसा ही आपके काम बनाता है। चाहे आप भोजन के लिए सामग्री ले लीजिए, चाहे आप रहने के लिए घर ले लीजिए, चाहे आप घूमने फिरने चले जाएं, पैसा हर जगह आपका एक महत्वपूर्ण दोस्त की भांति, आपके एक महत्वपूर्ण सेवक की भांति आपकी सुरक्षा और आपका पालन पोषण करता रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि पैसा विद्युत है, तो ये तो अभी आया, पर पहले क्या था? जब नोट और सिक्के नहीं थे तो ज़िंदगी कैसी चलती थी? माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि तब भी ज़िंदगी चलती थी। कैसे चलती थी? लेट्स अंडरस्टैंड। सर्विस एक्सचेंज, उस समय जब पैसे और नोट नहीं थे, मतलब सिक्के और नोट नहीं थे, तब सर्विस एक्सचेंज हुआ करती थी। जैसे कि बच्चों की देखभाल करना, सुरक्षा का विषय, भोजन, लोग कंफर्ट में रहा करते थे और एक दूसरे की जो आवश्यकता की चीज़ होती थी उसको एक दूसरे को प्रोवाइड किया करते थे। जैसे कि बच्चों की देखभाल, तो होता ये था कि लोग सामूहिक रूप से देखभाल करते थे। यदि मैं आपके बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ तो मैं अगर कहीं बाहर गया हुआ हूँ तो आप मेरे बच्चों की देखभाल किया करते थे। इस तरीके से सर्विस का एक्सचेंज होता था। यदि मैं गेहूँ उगा रहा हूँ तो मैं आपकी आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ दे देता था, और आप यदि दाल उगा रहे हैं तो मुझे आवश्यकता पड़ने पर आप दाल दे देते थे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो मेरे घर की सुरक्षा आप कर रहे हैं, तो आप जब घर पर नहीं हैं तो आपके घर की सुरक्षा मैं कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ओल्ड टाइम में इसी प्रकार से सर्विस का एक्सचेंज किया जा रहा था, और ऐसे जो है मतलब ज़िंदगी की मशीन चल रही थी तब। माय डियर फ्रेंड्स, अब धीरे 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 समय बदला, कॉम्प्लिकेशन बदली, कॉम्प्लिकेशन समाज की बढ़ी, और तब हमको पैसे पैदा करने की ज़रूरत महसूस हुई। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हमारे मन में आता है कितना अच्छा होता कि हमारे पास पैसे छापने की मशीन होती। जी, अभी एक बहुत सुंदर गाना भी है, बोले बाबा दे दे मन्ने पैसा छापने की मशीन। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक्चुअली पैसे छापने की मशीन ही है, और ये कार्यक्रम पूरा देख लिया आपने लाइव शो तो आप, मेरा दावा है कि पैसे छापने की मशीन बन जाएंगे। जी हाँ, और आप जितना चाहें उतना पैसा छाप लीजिएगा। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। कैसे पैसा पैदा किया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पैसा पैदा करते हैं सर्विस के माध्यम से। जी, व्यवसाय के माध्यम से। सपोज़ आप कपास उगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो कपास उगाकर आप क्या कर रहे हैं? लोगों की सर्विस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप कपास को जो फलों से जो है कपास को अलग निकालते हैं, तो आप एक सर्विस दे रहे हैं, आप उसको देकर पैसा पैदा कर सकते हैं। आप कपास को तैयार करते हैं, कूदते बिनते हैं। जी हाँ, आप पैसा तैयार कर रहे हैं। आप खाली हाथ जाते हैं, काटते बिनते हैं और पैसा लेकर वापस आते हैं ना। आप उस कपास को, बने हुए कपास को मार्केट में पहुंचा रहे हैं।
और वो पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट करते हैं, और आप जाते खाली हाथ हैं और पैसे को पैदा करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वैसे ही आप मार्केट में उस कपास को बेचते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, आप पैसों को डिज़ाइन कर रहे हैं, छाप रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप पैसा बना रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप व्यापारी हैं तो आप जो व्यवसाय बना रहे हैं, आप पैसा बना रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, छाप रहे हैं। आप रोजगार दे रहे हैं, आप पैसा छाप रहे हैं, क्योंकि जब आप रोजगार देते हैं तो उसके बदले में आपको लोगों से वैल्यू मिलती है, आप लोगों को वैल्यू देते हैं। जी हाँ, ये जो तरीका है वो पैसा ही तो छापना है। आप वैल्यू ऐड करते जाते हैं शिक्षा के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, खोज के माध्यम से, सृजन के माध्यम से। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति जो होता है वो कहीं जा रहा होता है और बीच में ही उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो पत्थर तोड़ता होता है, और उसको राहगीर आता है और उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है, किस्मत फूट गई है ना, दिख रहा नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूँ। एक दूसरा व्यक्ति वही काम कर रहा होता है, राहगीर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो बताता है कि भैया जी, पेट पालने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूँ। वही राहगीर आगे चलता है तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कार्य चलता होता है और एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा होता है और उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। और वो कहता है, मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सुंदर इमारत बना रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप काम तो कर रहे हैं, उसको किस इंटेंशन से कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये डिसाइड करता है कि आप कितना पैसा छापेंगे। समझ रहे हैं ना माय डियर फ्रेंड्स। आप देखिए, शिक्षा में कोई शिक्षक जो है वो बस पढ़ा रहा है, जी हाँ, उसको पैसे मिल रहे हैं, परंतु कहीं कोई दूसरा होता है, वो लोगों का, बच्चों का भविष्य बना रहा होता है। वही कोई दूसरा होता है जो ज़िंदगी बदल रहा होता है। वही कोई तीसरा होता है जो एक पीढ़ी से ज्ञान लेकर दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप पैसा ही तो छाप रहे हैं, आप पैसे छापने की मशीन हैं। आप जब भी समाज में जाते हैं, कोई चीज़ करते हैं, उस माध्यम से आप पैसा छाप रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। पैसे की समझ होना बहुत ज़रूरी है पैसे छापने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, और पैसा हमेशा छप रहा है। आप देखेंगे, कोई व्यक्ति नींबू बेच रहा है तो कोई बस नींबू बेच रहा है, कोई रसदार नींबू बेच रहा है, कोई बनारसी नींबू बेच रहा है, तो कोई वहीं बैठकर दुनिया के सबसे शानदार नींबू बेच रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये कल्पना ही तो है माय डियर फ्रेंड्स। आप अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सेवाओं के माध्यम से पैसों को छापते हैं। जी हाँ, पैसों को छापते हैं। एक व्यक्ति जो एक काम कर रहा है, उसी काम से वो कम पैसा कमाता है, और दूसरा व्यक्ति उसी काम से ढेरों ढेरों पैसा कमाता है माय डियर फ्रेंड्स। पैसों की ये समझ आपको जीवन को एक नई दिशा पे लेके जाएगी। कैसा बल्ब ऑन हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आपके दिमाग की बत्ती जल रही है। दैट्स सो वंडरफुल। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी आप वैसे नहीं है जैसे कि आपने शुरू किया था जब ये वीडियो शुरू हुआ था। अब मेरे साथ बने रहिए माय डियर फ्रेंड्स, यू विल गेट मोर बल्ब ऑन मोमेंट। जी, पैसों की समझ बढ़ेंगी और आप छापने की मशीन बन जाएंगे। जी हाँ, और आपको अगर ये ज्ञान को आपने समझ लिया तो आपको अरबपति बनने से कोई रोक नहीं सकता माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, कोई नहीं रोक सकता आपको। आपको अपने जीवन में जो है वो महान धन कमाना है, तो आपको महान विचारों के बारे में सोचना होगा माय डियर फ्रेंड्स। आप सर्विस दे सकते हैं, आप अपने देश के लिए, आप अपनी सर्विस को कितना पैसा चाहते हैं। यदि आप ज़्यादा पैसा चाहते हैं तो आप पूरे देश के लिए सोचिए। अगर आप ज़्यादा पैसा और ज़्यादा पैसा चाहते हैं तो पूरे विश्व के लिए सोचिए माय डियर फ्रेंड्स। आपके पास पैसा बस अमास होता चला जाएगा, क्योंकि पैसा क्या है? पैसा एक आइडिया है। जी हाँ, पैसा एक आइडिया है, और आप उस आइडिया को जब आप लोगों के लिए सर्विस बना देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यू गेट मनी। आपके पास असीमित क्षमता है सर्विस पैदा करने की,
समाज के लिए। और जितना आप सर्विस पैदा करते हैं उतना ज़्यादा आप समाज में पैसा छापते हैं माय डियर फ्रेंड्स। खुद के जीवन को तो बेहतर बनाते ही है, उससे पूरे समाज के लोगों का जीवन बेहतर होते चला जाता है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? पैसों की समझ कितनी बड़ी है ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो पैसों का स्कूल है, ये भारत देश के हर एक व्यक्ति को उसकी सच्ची आर्थिक क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए बनाया गया हुआ है। तो आप इस चैनल को, पैसों के स्कूल को, अपने लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप जिस भी गांव में हो और दूसरे गांव के लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि ये जो जागृति है वो पूरे देश में पहुंचे और भारत धन के मामले में स्वतंत्र हो जाए। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे पैसों की और बातें करते हुए। आप किसी भी विषय पर, अगर पैसों के किसी विषय पर मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं आपको उसमें एम्पावर करूं, आपकी ज़िंदगी को बदलूं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर आपको स्पेशल फोकस दूंगा। इसके अतिरिक्त मेरी VIP काउंसलिंग्स होती है, जिसका चार्ज नॉमिनल है, 1000 रुपीज़ होता है। आप VIP काउंसलिंग ले सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, आप यदि सक्षम हैं तो आप दूसरों के लिए भी ये काउंसलिंग डोनेट कर सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को फ्री काउंसलिंग भी देता हूँ, उनको एम्पावर करने के लिए। तो आप उनके लिए पैसा डोनेट कर सकते हैं। यदि आप एक व्यक्ति की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो आप उसके लिए 1000 रुपये डोनेट कर सकते हैं। या 10 लोगों को यदि आप एम्पावर करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये आप डोनेट कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप 100 या उससे अधिक लोगों को भी एम्पावर करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी को बदल देना चाहते हैं, तो आप 1 लाख या उससे अधिक का डोनेशन भी दे सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ एन अमेजिंग मिशन माय डियर फ्रेंड्स। आप इस मिशन में जुड़िए, अपनी पैसों की जागृति को बढ़ाइए। और आप में क्या बदलाव आ रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो पूरे भारत देश को एक संदेश मिलता है कि लोग इस पैसों के स्कूल के माध्यम से बदल रहे हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, या मेरा मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ज़्यादा अपनी समझ को बढ़ाएंगे पैसों के स्कूल में। बाय बाय, नमस्ते।